फ्रेंड्स, एक बार मैं और मेरी फ्रेंड एक गली से जा रहे थे। अचानक एक कुत्ता हमारे पीछे बुरी तरह भौंकने लगा, मानो वह हमें खा जाएगा। हम बहुत डर गए थे और हमें पास वाले घर में अंदर घुसना पड़ा। तभी अचानक एक वृद्ध व्यक्ति वहां आए और वो कुत्ता उन्हें भी देखकर भौंकने लगा। वो शांत खड़े रहे और धीरे से उसे पुचकारने लगे और वो कुत्ता धीरे धीरे शांत हो गया। उसने गली के आखिर तक उनके पीछे पीछे पूंछ हिलाता हुआ चला गया। कुछ ऐसी सिचुएशन के लिए लेखक स्टीवन कॉवी ने हमें 7 हैबिट्स के बारे में समझाया है। उसमें से पहली है प्रोएक्टिव होना। जब हम उस कुत्ते को देखकर डर गए तो हमारी रिएक्टिव प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि उस वृद्ध ने सिचुएशन को सचेत होकर बड़े ध्यान से देखा और उसका समाधान सोच लिया। अगर वह भागने की कोशिश करते तो शायद उन्हें वह काट सकता था। मतलब कि उन्होंने सिचुएशन को प्रोएक्टिव तरीके से संभाला। ज़्यादातर लोग रिएक्टिव स्वभाव के होते हैं, लेकिन हम अपनी रिएक्टिव हैबिट को प्रोएक्टिव हैबिट में बदल सकते हैं और अपने जीवन व समाज में ज़्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। आप एक जगह बैठकर आराम से सोच सकते हैं कि किन किन परिस्थिति में हम ज़्यादा एक्टिव बर्ताव करते हैं और कैसे हम उन्हें अपनी प्रोएक्टिव प्रकृति से सही ढंग से संभाल सकते हैं। लेखक को पिछले 200 साल के इतिहास और अपने निजी अनुभवों से ये जाना कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में हमेशा संघर्षपूर्ण व असफल रहते हैं और कैसे कुछ लोग ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपना जीवन दूसरों के लिए और अपने लिए सुखमय और आसान बना लेते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। उनकी परिस्थितियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। उनके आसपास के वातावरण पर और होने वाली गतिविधियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन प्रोएक्टिव पर्सन अपने विचार और परिस्थितियां खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वो किसी को एक साने से एग्रेसिव नहीं होते, बल्कि जब ही रिएक्ट करते हैं जब उन्हें रिएक्ट करना होता है। बस यही अंतर है एक सक्सेसफुल प्रोएक्टिव पर्सन में और एक रिएक्टिव फेल्ड पर्सन में। दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्या आप सभी ऐसे किसी रास्ते पर जाना चाहेंगे जो कहीं नहीं जाता, या फिर यूं कहें कि जिसका कोई अंत ही ना हो? निश्चित रूप से आपका उत्तर नहीं होगा। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार ही है। अगर हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम जाएंगे कहाँ? लेखक ने इस दूसरी हैबिट में बताया है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब जो कुछ भी आप शुरू करने जा रहे हैं उससे आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप यह पैसों के लिए कर रहे हैं या नाम के लिए। तो आप भी इस हैबिट को अपने जीवन में ला सकते हैं। जो भी काम आप आज से शुरू करेंगे उसका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद लोग आपको किस तरह से याद करें। एक अच्छे इंसान के रूप में जो हमेशा दूसरों की सहायता करता था, या फिर एक घमंडी पैसे वाले इंसान के रूप में। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। क्या आप बता सकते हैं कि दिन में कितने काम आप ऐसे करते हैं जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या बाधा के हो पाए? आपका स्मार्टफोन हमेशा आपके साथ होता है और उसमें ना जाने कितने नोटिफिकेशन आते हैं। आपकी ये हैबिट बन चुकी है, चाहे कोई नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप अपना फोन बार बार चेक जरूर करेंगे और सबके सामने आप इस बात की दुहाई देते फिरते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट की कोई चीजें नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपनी सेहत के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं। लेखक कहते हैं दरअसल आप अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अपने कामों को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। आपको सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि जब आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता हो उस काम को आप पहले करें और उसके बाद अन्य कामों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इससे आपके सबसे जरूरी काम समय पर हो पाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं think win-win. To go for win-win, you not only have to be nice, you have to be courageous. स्टीवन कॉवी। हमें समाज में संतुलन और प्रभाव बनाए रखने के लिए कुछ इस तरह से कार्य करने होते हैं ताकि उसका समाज या हम पर सकारात्मक असर पड़े, ना कि इस तरह के बस हमारे लिए फायदेमंद हो। स्टीवन कॉवी ने अपनी इस किताब में 6 रिलेशंस के बारे में बताया है कि हम दूसरों से या समाज से किस तरह के रिलेशन रखते हैं और उनका हम पर क्या असर पड़ता है। विन लूज, इस रिलेशन में हम जीत
जीतते हैं और सफल हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला हार जाता है। लूज विन, इस सिचुएशन में हम दूसरों को जिताना चाहते हैं, भले ही हम खुद क्यों ना हार जाएं। लूज लूज, ऐसे में दोनों इंसान हार जाते हैं। विन विन, इस तरह के रिलेशन में दोनों या सभी जीतते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन इस प्रकार आपस में तालमेल बैठाकर एक दूसरे के विचार सुनकर बनाई जाती है ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, सभी जीते। विन, इस सिचुएशन में एक व्यक्ति बस जीतना चाहता है, उसे दूसरों की हार या जीत से कोई मतलब नहीं होता, वह बस सफल होना चाहता है। विन विन और नो डील, इस सिचुएशन में या तो सब जीतेंगे या फिर वह कार्य शुरू ही नहीं होगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप विन विन सिचुएशन बनाना चाहेंगे जिसमें हर कोई जीतता है। लेखक कहते हैं कि हमें विन विन और नो डील सिचुएशन को विकल्प के रूप में रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लो आप और आपका नेबर एक ही जगह पर ऑफिस जाते हैं, लेकिन वह अपनी गाड़ी से और आप अपनी गाड़ी से, क्योंकि आप दोनों या तो एक दूसरे से जलते हैं या फिर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। लेकिन अगर आप विन विन सिचुएशन बनाएंगे तो आप दोनों ही एक गाड़ी में जा सकते हैं, उससे आप दोनों का एक्सपेंस भी आधा हो जाएगा और आप जहां आप दोनों ही जीत रहे हैं, ना कि पहले आप दोनों ही हार रहे थे। दोस्तों, आप भी ये हैबिट अपने अंदर डाल सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम इन 4 हैबिट्स को अपनाकर अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। और नई नई वीडियोस के लिए हमें अपने सजेशंस भेजते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।